हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्वता तथा अवकीर्णता की एक्सरसाइज 5.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आज जो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज आपकी 5.3 के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन के बारे में। एक और जो भी हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें कुछ बच्चों के कमेंट हैं कि सर ये प्रश्न गलत है, शायद क्वेश्चन आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं और एक 5 के ऊपर भी मैंने कमेंट देखा था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी गलत नहीं है और 5 वाला भी गलत नहीं है, कोई सा भी गलत नहीं है। फिलहाल मैं बात करता हूँ 5 वाले की। 5 वाले में क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अवकलन है, देखिए मैं आंसर शीट रट के नहीं घूम रहा हूँ, पहली बात। और मैंने आपको ये बता दिया था कि आप नॉर्मली उसका अवकलन कर दीजिए और जहाँ तक थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है आप सॉल्व कर दीजिए। होने को तो उसमें और 3-4 लाइनें बढ़ सकती थी, लेकिन अगर बुक के ऊपर अगर आप जाओगे, बुक की आंसर शीट के ऊपर अगर आप जाओगे तो बुक में क्या क्या होता है, कभी कभी तो वो फाइनली लास्ट तक सॉल्व करते हैं, कभी पहले ही छोड़ देते हैं। तो आप उस पर ना जाएँ, ठीक है। आप जो है सिर्फ अवकलन कर दें और नॉर्मली सॉल्व कर दें, वहाँ छोड़ दें, आपका वो भी आंसर ठीक है। यानी जो भी आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आ रहा था वो गलत नहीं है, वो सही है। बट आंसर शीट से अगर मैच आपको करना है, फिर मैंने आंसर शीट में मैच किया था तो आंसर शीट में कुछ नहीं किया उन्होंने। वो नीचे जो आपका cos स्क्वायर bx cx प्लस डी जो था, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। जो नीचे हर में जो cos स्क्वायर जो हर में था आपका cos स्क्वायर cx प्लस जो d था, ये ऊपर 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, प्लस है या माइनस है, ये देख लेना। तो बस क्या करना है आपको, इसका इसमें अलग डिवाइड कर देना है और इसमें अलग डिवाइड कर देना है, और जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देना, और आपका शायद फॉर्मूला कॉट वाला या 10 वाला बन रहा होगा तो बना देना, आपको वही आंसर है, इतना है। ठीक है, और बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो 5 तो ऐसे हो जाएगा, और आप ना भी करें तो आपका वो आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, गारंटी से वो सही है। हाँ, अगर आपको प्रूफ करा रहा है तो फिर आप तो प्रूफ को देख के समझ जाएंगे कि अलग अलग भाग देकर मैं ये आंसर लाना है। ठीक है, अगर प्रूफ नहीं करा रहा तो वो इतना आंसर भी आपका सफिशिएंट है। ओके, तो उस चीज़ को आप ना करने का सर आंसर गलत आ रहा है या ये है वो है, वो ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या था, ये एक्सरसाइज 5.2 का है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ये जो क्वेश्चन था ये हमने माना था y इज इक्वल टू cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या था, हमसे एक मिस्टेक हुई थी बस, वो भी बुक से क्वेश्चन को नोट करने में हो जाती है कभी कभी। ये जो स्क्वायर है ना, सिर्फ मैंने ये स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाया था, ये रह गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखिए आप ये स्क्वायर नहीं लगाओगे तो क्या ये सवाल गलत थोड़ी है, सवाल तो ठीक है जो मैंने कराया है, बस बुक से जो क्वेश्चन नोट किया है ना वहाँ पे स्क्वायर रह गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों, आप ऐसा कीजिए, आपके लिए एक नया प्रश्न बन गया, आप इसको एग्जाम पर डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, मान लो एग्जाम में तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जरूरी थोड़ी है तो भाई बुक में जो छपा है सेम स्क्वायर है तो स्क्वायर ही आएगा, क्यू है तो क्यू आएगा। ये क्वेश्चन कोई गलत थोड़ी है, क्वेश्चन बन सकता है, आंसर भी इसका अच्छा खासा आएगा। ये क्वेश्चन एक नया बन गया एक, मान लीजिए। तो बस आपको क्या करना है, इसको आप एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर है बुक में तो मैं स्क्वायर लगाकर एक बार फिर सॉल्व करा देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं था। हाँ, बुक से उतारने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, मैं समझ रहा हूँ, तो उस लिहाज से आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कराया था तो वो ठीक था। एक बार मैं स्क्वायर लगा के इसको दोबारा से करा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं 5.3 के ऊपर बात करूँगा, लेकिन ये जो प्रश्न है ये 5.2 का है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ। ओके, तो देखिए, तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, होना सेम ये वैसे ही है, बस एक चीज़ चेंज हो जाएगी स्क्वायर वाली। जैसे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अगर हम करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ y, यानी y का करेंगे तो dy ओवर dx होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो फंक्शन है, एक्चुअल में यहाँ पर था क्या, क्वेश्चन के अंदर ये स्क्वायर है,
क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, तो बस अब आपको क्या करना है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos x क्यूब, ये x पर क्यों लग रहा है और ये जो स्क्वायर है ये साइन पर स्क्वायर लग रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर x पे 5 लग रहा है तो इस 5 को साइन का होल नहीं लिखेंगे 5, अगर साइन पे लग रहा हो यानी एंगल पे अगर स्क्वायर है क्यू है तो उसको होल नहीं लिखा जा सकता साइन के साथ में, लेकिन अगर साइन पर स्क्वायर लग रहा है या साइन पर क्यू लग रहा है तो फिर पूरे साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर हम उसको लिख सकते हैं, या क्यू लग रहा है तो होल क्यू लिख सकते हैं, 5 लिख रहा है तो होल 5 लिख सकते हैं। कब? जब साइन पर स्क्वायर हो, इस पर नहीं। तो देखिए यहाँ पर साइन पर स्क्वायर लग रहा है, फिर हम साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके। अब देखिए, अब हम ये क्या करने वाले हैं, इसका अपन कीजिए। तो देखिए y का करेंगे तो क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखिए पहले को छोड़ा, ये पहला ही तो है, तो पहले को छोड़ा cos x की पावर q, ठीक है, इसको छोड़ा और d ओवर dx ऑफ सेकेंड, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस, अब दूसरे को छोड़ो, दूसरा कौन सा है हमारा, ये, यानी साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, इसे छोड़ा और d ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाले फंक्शन का, यानी पहले फंक्शन का cos x क्यूब। ठीक है, ये चीज़। अब इसको हमने अवकलन की फॉर्म लिख दिया, यानी y का dy ओवर dx। अब देखिए पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, अवकलन क्यों, चूँकि अवकलन का साइन लगा है, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये cos x क्यू तो है। अब देखिए यहाँ पर ना ये चीज़, इसको ना आप अपने मन में x मान लीजिए, इस पूरे पार्ट को। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको अपने मन में हम x, और इसको क्या पढ़ेंगे फिर हम x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n वाला ये फॉर्मूला बन गया ना। ठीक है, तो बस इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है वो n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ गिर जाएगा ये आगे, ये 2 क्या काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, तो ये 2 आगे गिर जाएगा, 2 साइन x की पावर 5 की पावर 2 माइनस 1, भाई n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, और जो भी x की जगह था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको हमने माना है, जब इसको माना है तो इसका दोबारा से अवकलन करेंगे ना हम, तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर आ जाइए, इसको तो हम छोड़ ही रहे हैं, तब इस होल स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी इसको हम वापस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ किसको माने, देखिए आप इसको अपने मन में x मान लीजिए, तो cos x का माइनस के साइन x, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, तो इनटू cos x का माइनस के साइन x, और x की जगह x क्यू, और x क्यू को तुमने माना है अपने मन में x, तो इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, तो d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे आइए, तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये तो आप एज इट इज रखिए अभी, cos x क्यू इंटू 2 इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन x की पावर 5, क्यों, क्योंकि ऊपर तो पावर 1 बची, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर आप अवकलन कीजिए साइन x की पावर 5 का, तो किसको माने, तो आप देखिए इसको अपने मन में x मानोगे, साइन x की पावर 5 का अवकलन करना है, तो आप इसको अपने मन में x मानोगे, इसको x कहेंगे, तो साइन x, और साइन x का क्या होगा, cos x ये क्या है 5, तो 5 और इनटू, अब x की पावर 5 को हमने अभी x माना था। ठीक है भाई, इसको हमने x माना था, तो साइन x का cos x की पावर 5, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x की पावर 5 है। अब इसको तुमने माना था अभी, तो इसका दोबारा करेंगे अवकलन, x की पावर 5 का क्या होगा दोबारा, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा होता है, तो x की पावर 5 का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n जैसा काम करेगा, तो n x की पावर n माइनस 1, और फिर x का भी करेंगे, अंदर x भी तो बचा, भी x का भी तो करना है, तो उसका क्या होगा 1। अब देखिए
यहाँ पर हमने x का अवकलन 1 किया, वैसे 1 का अगर x का ना करते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे के सवालों में हम ये ना कहें कि हमने x का भी किया साहब, कि हम x का भी करेंगे, ना भी बोले ना, और ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी किया तब भी वो हो गया, तो ये 1 ही तो लिखा जाएगा और फिर वही आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आगे के सवालों में हम x का ना करें तब भी वो हुआ ही माना जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर x की पावर 5 ये आपका है ही। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस इनटू में ही थोड़ा सा भी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर इनटू साइन x की पावर q। अब यहाँ x की पावर n, तो n x की पावर n-1, ठीक है। अब इसे आप आगे सॉल्व कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे इसको सही से लिखिए। देखिए 5x की पावर यहाँ कितना बचेगा 4, और 5 का मल्टीप्लाई देखिए 2 ये रहा और 5 ये रहा, 5 2 जा 10, ठीक है। और x की पावर 4, और बाकी आप ऐसे लिख दीजिए इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पर देखिए आप इसको पहले ले लीजिए, 3x की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 3x की पावर 2, और फिर क्या बचा इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, ठीक। तो ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए बात आ रही थी आंसर शीट के बारे में, तो ये बस अवकलन किया, सबका अवकलन हो गया ना इस लाइन में, फिर उसको मैंने थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख दिया, इसको मैंने थोड़ा सा मैनेज करके लिख दिया, बस यही आंसर है, यहीं छोड़ दीजिए। अब बुक में क्या आ रहा है ये मुझे भी नहीं पता क्या आ रहा है बुक में, क्यों, क्योंकि मैं घर से इसका आंसर छोड़ डट के आया हूँ कि ये आंसर आ रहा होगा, यही लाना है। बुक में हो सकता है उन्होंने इसको और सॉल्व कर दिया हो, अब कहोगे सर और सॉल्व हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है भाई। अभी मेरा दिमाग क्या किया कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अगर मैं और दिमाग चलाना चाहूँ या कोई और इस सवाल को करे, हो सकता है उसका दिमाग किसी और तरीके से चले, हो सकता है उसका दिमाग ऐसे चले, कैसे, ऐसे देखो यहाँ एक काम और हो सकता था, इस लाइन से पहले आप आइए, ये 2 है, ये साइन एक्स की पावर 5 है, ये कॉस एक्स की पावर 5 है, तो इसको अगर मैं अपने मन में x ले लेता तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये पूरा इन तीनों से मिलके एक फॉर्मूला बन जाता साइन 2x का, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फिर हम इसको ही लिख सकते थे साइन 2x की पावर 5, यानी इन तीनों से मिलके ये फॉर्मूला बन जाता साइन 2x का। तो मैं अगर इस पूरे की जगह पे, एक तो इसकी जगह पे और एक इसकी जगह पे, यानी इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पर ये आ सकता है, सिर्फ ये हट जाएंगे, ये आ जाएगा, और यहाँ हमने 2 जो है फॉर्मूले में यूज कर लिया, तो यहाँ 2 कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 बचेगा आपका, तो वो भी आपका आंसर ठीक है, वो भी आपका आंसर ठीक है। अब हो सकता है यही बुक में आ रहा हो, या ये ना आ रहा हो, यही आ रहा हो, या तीसरा भी कोई और आंसर आ सकता है क्या सर, तो ऑफकोर्स आ सकता है। कैसे, देखिए एक चीज़ और हो सकती है अभी इसमें, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो क्या x की पावर 2 कॉमन नहीं आ रहा क्या, तो हो सकता है बुक वाले ने क्या किया हो, x की पावर 2 कॉमन ले लिया हो, फिर फॉर्मूला बना दिया हो, या x की पावर 2 कॉमन ले लिया हो लेकिन फॉर्मूला ना बनाया हो, तो कुछ भी हो सकता है बुक में, क्योंकि वो भी तो एक सॉल्यूशन है, तो वो भी सॉल्व माना जाएगा, तो वो भी आंसर ठीक है। मतलब ये जो आ रहा है ये भी ठीक है, फॉर्मूला बनेगा वो भी ठीक है, कॉमन ले लूँगा वो भी ठीक है, गलत कोई सा आंसर नहीं है, और ना कोई इसे गलत कर सकता है, ना आपके घर कर सकता है, ना आपके स्कूल में कर सकता है, ना आपके एग्जाम में कर सकता है, बोर्ड एग्जाम में आंसर आपका ठीक माना जाएगा। लेकिन टिग्नोमेट्री में आंसर इधर उधर हो सकते हैं, क्यों, मेरा दिमाग कैसे भी चल रहा है कि कोई और करा रहे हैं, हो सकता है मैंने वो फॉर्मूला ना बनाया हो, उन्होंने फॉर्मूला बना दिया हो, बन रहा है तो बनाएंगे, नहीं बन रहा जबरदस्ती थोड़ी बना देंगे, लेकिन गलत नहीं होगा ना। हाँ, अगर आपको प्रूफ करा रहे हों कि आपको ये आंसर लेकर आना है, तो फिर आपको कितना भी सॉल्व करना क्यों ना पड़े, आपको आंसर वही लाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रूफ नहीं कराया है तो आप अवकलन करें और नॉर्मली सॉल्व कर दें, वो आपका आंसर होगा। हाँ, कुछ ज़्यादा ही वैसी कैलकुलेशन हो रही है तो आप कर दीजिए, ठीक है, आगे वाले सवालों में हम देखेंगे जैसा कि, तो आपका ये भी आंसर ठीक है, और आपका ये आप लगा देंगे तब भी आंसर ठीक माना जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, या फिर आप x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तब भी वो भी ठीक माना जाएगा। लेकिन बुक में क्या आ रहा है ये अब देख लेते हैं, मुझे नहीं पता, तो इसीलिए आप जो है, हाँ वैसे अगर कोई
मिस्टेक है तो वो तो मिस्टेक होती है और मानी भी जाएगी, लेकिन ये मिस्टेक नहीं है। आंसर में ऐसे नहीं हो रहा, ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है, अवकलन में ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड है पूरा अवकलन, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हो सकता है इधर आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर आपका है ये एक्सरसाइज थी ये 5.2, और 5.2 का 6 क्वेश्चन था। इसका आंसर देखो मैं लिख देता हूँ आपके सामने और मैच करेंगे फिर बुक से। बुक से आंसर देखिए क्या आ रहा है, 10x की पावर 4 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर q माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये आपका बुक के अंदर आंसर आ रहा है, तो आप मैच कीजिए। अब देखिए 10x की पावर 4, 10x की पावर 4, अब यहाँ पर हमारा आ रहा है cos x क्यूब, इसमें आ रहा है sin x की पावर 5। तो अब आप ये कहेंगे सर ये गलत है, अरे नहीं है भैया गलत, क्यों? गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब बुक में क्या किया, बुक में क्या किया है कि x की पावर 5 वाले को पहले लिख दिया, भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा है। अगर मेरा मन करे तो मैं इसे 5 इंटू 3 इंटू 2 नहीं लिख सकता, अगर मेरा मन, तो भी वही आंसर आएगा, तब भी वही आंसर आएगा। अगर मेरा मन करे मैं 3 को पहले ले लूँ, 2 को बाद में, 5 को, तो ये भी गलत है क्या? तब भी आंसर वही। गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो बुक में बस क्या किया उन्होंने कि इस cos x क्यूब को जो है बाद में लिखा है, पहले साइन को लिख दिया है, साइन x की पावर 5 को लिखा है पहले, फिर cos की और x की पावर 5 को लिखा है और बाद में इसको लिख दिया है। तो अब आप कहोगे सर अभी भी आंसर मैच नहीं हो रहा, तो ये गलत थोड़ी है, इनटू में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप ना जाएं, आगे देखें आप, तो ये ठीक है, बेशक आगे पीछे लिखें बट ठीक है ना, इनटू में आगे पीछे कर सकते हैं हम। यहाँ पे आइए आप, 3x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर x की पावर 5 और ये साइन एक्स क्यूब, इन्होंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो क्या गलत हो गया? नहीं है गलत, सही है, ठीक है, इनटू में आगे पीछे हो सकता है। और मैं जो बता रहा था वो भी आंसर ठीक था, लेकिन बुक में वो नहीं दिया। अब मान लीजिए मैं ये कर देता और बुक में वो वाला था, तो आप फिर वही कहते हो सर आंसर मैच नहीं हो रहा। अरे नहीं भाई, आंसर ये भी ठीक है, आंसर वो भी ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से करें। तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो बाई मिस्टेक यहाँ स्क्वायर लगना रह गया था, स्क्वायर लगा के मैंने अब सॉल्व करा दिया। और ये चीज़ अवकलन में है, समाकलन में या ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ भी यूज होगा वहाँ ये बात बन सकती है। अगर उसमें प्रूफ नहीं कराया तो क्या आंसर मिसमैच वाली कहानी। हाँ, क्वेश्चन में वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो गलत माना जाएगा, वो तो गलत है, चाहे मैं करूँ या तुम करूँ या कोई और करे, गलत तो गलत है। लेकिन आंसर मिसमैच वाली बात है। अगर क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया है, वैसी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो आपका आंसर कुछ भी आए उसे गलत नहीं कर सकता वो। हाँ, अगर प्रूफ नहीं कराया तो ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 का जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ आज। अब हम एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है, इस एक्सरसाइज के अंदर जो है आपकी है 5.3। तो देखिए 5.3 के अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस टाइप के हैं, वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, जो 5.3 में जो प्रश्न है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ कैसे हम इनका अवकलन करेंगे, तो उस चीज़ को आप समझिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारे यहाँ जो हैं 6 हैं और उनके कुछ फॉर्मूले हैं। मैं पहले वो फॉर्मूले करा देता हूँ। देखिए फॉर्मूले क्या हैं, लेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। टॉपिक क्या चलेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। ठीक है, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखिए
फॉर्मूले कौन से हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं उसमें से आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे। ओके, देखिए फॉर्मूले में क्या है, प्रतिलोम इनवर्स वाला जो मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ वहीं से है कुछ कुछ। देखिए फॉर्मूला यहाँ से है, तो जो फॉर्मूले मैं करा चुका हूँ उन फॉर्मूला में इसको आप ऐड कर लीजिएगा एक्सरसाइज 5.3 डालकर। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है आपका 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आता है आपका d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x। तो इसका क्या है, देखिए साइन का और कॉस का जो फॉर्मूला है ना बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक चेंज है, क्या, साइन वाला प्लस का होगा, कॉस वाला माइनस का होगा, बस इतना चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो बस क्या करना है, यही फॉर्मूला आपको लिख देना है यहाँ पर 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये प्लस का है, आप यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है। तो यही आपका कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तीसरा आपका d/dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा, तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से याद कीजिए, क्या करिएगा, क्योंकि अवकलन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उसके मिलते जुलते समाकलन के अंदर हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत होता है। मैं आपको इस बात को अभी बता दूं और जब कराऊंगा तब बताऊंगा भी कि अवकलन और समाकलन के अंदर जो है आप फॉर्मूलों को बहुत ही बारीकी से याद कीजिएगा, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूलों की सिमिलरिटी बहुत है, हमें फॉर्मूले में डिफरेंस तो है, समान तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन लगभग समान से होते हैं, बहुत माइनर चेंज होता है। तो हमें लगता है कि यार ये वही फॉर्मूला है और हम गलत कर देते हैं, होता कोई और है और लगा कोई और देते हैं। तो इसीलिए आप अभी से मैं बता के चल रहा हूँ, अवकलन के फॉर्मूले और समाकलन के फॉर्मूलों को बहुत बारीकी से याद कीजिएगा, ठीक है, समझते हुए, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारेंगे तो गलती होनी है से और, ठीक है। अब चौथा आपका जो फॉर्मूला आता है वो d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x का आता है। अब देखिए जो साइन का फॉर्मूला था वही कॉस का फॉर्मूला है, बस हुआ क्या, साइन वाला प्लस का था, कॉस वाला क्या आ गया, माइनस आ गया। यही कहानी टेन के साथ है, जो फॉर्मूला टेन का है वही फॉर्मूला कॉट का है, लिख दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस चेंज क्या है, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला आपका नंबर आता है 5, d/dx ऑफ, अब आएगा यहाँ पे आपका सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। अब इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है, सेक इनवर्स x का। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 6 फॉर्मूला क्या है, d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x। अब देखिए इन दोनों का फॉर्मूला सेम था, बस माइनस का चेंज, इन दोनों का फॉर्मूला सेम था, सिर्फ माइनस का चेंज, इन दोनों का भी फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ माइनस का चेंज होगा। तो क्या होगा, यही फॉर्मूला है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आप क्या लगा दीजिए, सिर्फ माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 6 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और आपको रटना नहीं है। देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको एक मैंने तरीका बता दिया कि आपको जो साइन का फॉर्मूला है ना वही कॉस का है, बस कॉस वाले में माइनस आ जाएगा, और जो टेन का है वही कोट का है, बस कोट वाले में माइनस आ जाएगा, और जो सेक का है वही कोसेक का है, सिर्फ कोसेक में माइनस आ जाएगा, यानी कोसेक इनवर्स वाले में, ठीक है। एक ट्रिक और, अगर आप इनको याद कराने की एक ट्रिक और है, क्या, देखिए ट्रिक क्या है, जिनके आगे CO आ रहा है वह
माइनस वाले फॉर्मूले हैं। देखो अब जिनके आगे CO लगा है उनके आगे माइनस होगा सिर्फ, बाकी किसी आगे माइनस नहीं है। अब आप देखिए CO कॉस CO माइनस है, कॉट CO माइनस है, कोसेक CO माइनस है। तो जिसमें आपका CO आ रहा है तो आप ऐसे भी, ये कोई देखिए कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एक थोड़ा सा याद करने का तरीका था कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात हो ऐसा कुछ है नहीं, ना कोई ये मेथड है, सिर्फ ये थोड़ा सा एक हमको याद रहे आसानी से, क्योंकि बाकी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई थोड़ी सी हट के बात बता देता है ना, वो बात दिमाग में हमारे बैठ जाती है और लंबे समय तक रहती है। तो बस आपको ये याद करना, तो आप ये ध्यान रखें जिनके आगे CO आ रहा है, जिनके फॉर्मूले में CO आ रहा है उनके आगे माइनस आएगा। तो कॉस CO माइनस का है, कॉट CO माइनस का है, कोसेक CO माइनस का है, बाकी देखिए आप प्लस के, और इनमें CO भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गए आपके 6 फॉर्मूले जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर और कौन से फॉर्मूले यूज होंगे तो मैं आपको अभी से बता दूं, आप उन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे स्टार्टिंग में, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिखाए थे। वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए प्यारे, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मूला कहीं भी हो सकता है इस अवकलन के अंदर और समाकलन के अंदर। और इस एक्सरसाइज में मेनली जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो आपके यूज होने वाले हैं साइन वाले। एक मैंने फॉर्मूला आपको कराया था स्टार्टिंग में साइन 2a का, एक अभी यूज भी करके मैं बता रहा था, साइन 2a का 2 sin a इंटू कॉस ए, और एक साइन 2a का tan की फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूले भी याद कर लेना। और मैंने cos 2a के आपको 4 फॉर्मूले लिखाए थे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पहला, दूसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले भी इसके अंदर यूज होंगे। ओके, और फिर मैंने tan a के फॉर्मूले लिखाए थे, tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, वो भी फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बाकी फॉर्मूले भी कहीं भी यूज हो सकते हैं प्यारे, तो आपको आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी बात बनेगी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग बाद में नए ऐड हुए हैं तो वो स्टार्टिंग के लेक्चर को देखें, वहाँ से फॉर्मूले नोट करें, एक जगह लिखें, उन्हें याद करें, तभी अवकलन समझ में आएगा। क्योंकि अवकलन में आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री बड़ी बड़ी है और फॉर्मूले भी यूज होंगे। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ये बात स्पष्ट है और सच्चाई भी यही है। ठीक है, तो फॉर्मूले आपका याद होना बहुत ज़रूरी है। अवकलन के फॉर्मूले तो यूज होने, ट्रिग्नोमेट्री के अलग से फॉर्मूले यूज होने इसमें। ओके, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है, तो मैं एक फॉर्मूला प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन भी बन सकता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 में 1 माइनस x स्क्वायर होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यानी d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 में 1 माइनस x स्क्वायर। तो हम ये साइड ले लेते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हमें यहाँ पे मान लेंगे, हम माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये जो इनवर्स वाला साइन है इसे आपकी साइड चेंज कीजिए, RHS से लेफ्ट हैंड में लेकर आइए, इधर आके क्या हो जाएगा आपका, ये साइन y हो जाएगा इज इक्वल टू x। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ाई थी कि इस तरीके से इनवर्स अगर इधर आता है तो इनवर्स हट जाता है, और इधर से ये उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये बात मैं बता चुका हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर आप कीजिए अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए साइन y है तो y को अपने मन में हम x मान लेंगे, तो साइन y का क्या होगा, कोस y। और फिर y को हमने माना है तो y को दोबारा करेंगे, क्या y का क्या होता है, dy/dx। भाई y का अवकलन क्या होता है, dy/dx। फिर बराबर x का क्या होता है अवकलन, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालिए आप, dy/dx। तो ये cos y मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो 1/cos y। अब यहाँ से एक फॉर्मूला यूज होगा, ये भी 10th क्लास का है। क्या फॉर्मूला है वो, हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है।
आप यहाँ y की जगह x भी ले सकते हैं, आप a भी ले सकते हैं, आप b भी ले सकते हैं, आप c भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों की जगह ये सेम होनी चाहिए बस, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें cos y का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसे इधर ट्रांसफ़र कीजिए, तो cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू उधर चला जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए स्क्वायर है, जब मैं इस स्क्वायर को उधर भेजूँगा तो ये चीज़ रूट में चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 2 है, अगर मैं इसको उधर भेजूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ये रूट कैसे बनता है वो भी समझ लीजिए। ये cos y है, जब मैं स्क्वायर को इस स्क्वायर को इधर से उधर भेजूँगा ना, तो ये 2 ना, ये जो 2 है ये पलट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा उधर जाके। अगर कोई इधर पावर 5 है, आप इस पावर को दूसरी साइड में भेजना चाहते हैं तो उधर जाके 1/5 हो जाती है, पलट जाती है ये पावर। समझ में आया नहीं? ये रूल होता है। इसी तरीके से जब ये स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई की होल पावर बन जाएगा 1/2, और 1/2 जो वैल्यू होती है वो रूट की होती है, आप जानते हैं। तो इस 1/2 की जगह क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम रूट लगा देंगे, नहीं अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हो गई। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता है, बस ऐसे हो जाएगा, लेकिन कैसे हो गया ये नहीं पता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं 1 माइनस के साइन वाई का होल स्क्वायर, और साइन वाई की वैल्यू हमें पता है। यहाँ से साइन वाई की वैल्यू क्या है? x। तो यहाँ साइन वाई की जगह हम क्या लगा सकते हैं? x लगा सकते हैं, आप cos लगा सकते हैं या नहीं? तो cos y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस के, इसकी जगह क्या लगा सकते हैं हम? यहाँ से x, तो x और ऊपर से स्क्वायर, तो कुल मिला के cos y की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसे आप यहाँ पर लगा दीजिए, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में, इसकी जगह क्या लगा देंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन क्या आ गया? यही, और यही अवकलन होता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी तो हमने वही प्रूफ किया, इस साइड को लेके वही प्रूफ किया, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। सेम आप इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे सेम, और यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले को और चौथे वाले। तीसरे वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तीसरे वाले में इसमें जो आपका फॉर्मूला यूज होगा ये भी सेम होगा, तो ऐसे ही, लेकिन इसमें फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी वाई आप इसको लिख लीजिएगा, चाहे तो आप वाई, चूँकि वाई उसमें आएगा। इस तरीके से था ही नहीं फॉर्मूला 10th में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बस थीटा चेंज हो गया। इसमें कौन सा यूज होगा? कॉट वाले फॉर्मूले में इसमें यूज होगा कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, नहीं ये होगा आपका कोसेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें आपका चेंज होगा, यूज होगा सेक वाला। कौन सा यूज होगा? सेक वाला, सेक का और कोसेक का। यानी एक गलती हो गई प्यारे, ये जो फॉर्मूला है ना, इन दोनों में यूज होगा, इन दोनों में यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, और इन दोनों में यूज होना था साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई वाला बराबर 1 वाला, ठीक है। और इन दोनों में यूज होगा कोसेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। इस तरीके से प्रोसेस यही है सबका, बस फॉर्मूला यहाँ पर जो वैल्यू निकालने का है वो मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सवालों के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं इसमें, एक्सरसाइज 5.3। देखिए इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy ओवर dx ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है? dy ओवर dx ज्ञात करो। हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सवाल लिख लीजिए। सवाल है आपका 2x + 3y बराबर sin x। पहला सवाल
2y प्लस 3x बराबर साइन x। ये आपका सवाल है, 2y प्लस 3x बराबर साइन x। देखिए अभी तक जो हमें प्रश्न दिए थे उसमें सिर्फ हमें सिंगल साइड दी होती थी, यानी साइन x दे दिया, tan y दे दिया, तो उसको हम क्या करते थे, अपनी तरफ से y के बराबर मान के करते थे, क्योंकि y मानेंगे तभी तो dy ओवर dx आएगा ना, तो हम उसको y के बराबर मान के चलते थे। लेकिन यहाँ y के बराबर मानने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों साइड की वैल्यू दी है और उन दोनों में से किसी एक साइड में y जरूर आ रहा होगा। तो फिर y तो हमें यहाँ पे मिल गया ना, इसमें y तो हमारा इसमें आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक हो गई है, ये 2x प्लस 3y है, यहाँ पर ये क्या है x है और यहाँ पर ये y है। ठीक है, बाकी सेम है, तो इसलिए आपको क्या करना है, y के बराबर नहीं मानना। अब क्या करना है आपको, सिर्फ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए इसका अवकलन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, यानी तीनों का अलग अलग अवकलन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका 2 है ये मल्टीप्लाई में है ना कांस्टेंट 2, तो ये तो साइड में हो जाएगा, और d ओवर dx ऑफ x का, फिर प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, तो y का क्या करेंगे, d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ d ओवर dx ऑफ साइन x। ठीक है, इस तरीके से। अब 2 तो ये है, इनटू x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है। कैसे होता है ये मैं बता चुका हूँ। फिर प्लस 3, y का क्या होता है, यही होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x का अवकलन cos x, और x का 1 लिखो या मत लिखो। तो ये हो गया तुम्हारा अवकलन, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, हमें dy ओवर dx का मान निकालना है। तो ये रहा आपका dy ओवर dx। बस आप इस dy ओवर dx को तो एक साइड में रखो और बाकी सबको दूसरी साइड में भेज दो, ऐसे करके dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, इसे आप उधर भेजिए, तो 3 dy ओवर dx बराबर cos x इधर चला जाएगा माइनस के 2। अब ये 3 के समय यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो dy ओवर dx बराबर cos x माइनस 2 अपॉन 3, पूरे के नीचे आएगा अपॉन में, तो ये आपका हो गया आंसर। अब हो सकता है बुक में ये भी लिख सकते हैं, वो 1/3 आगे ले लिया हो और ये cos x माइनस 2, तो ये भी आंसर आपका ठीक है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए ये जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं ना, ये फॉर्मूले आपके 9 सवाल से स्टार्ट होंगे यूज होना, उससे पहले यूज़ नहीं होने वाले। ये क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होंगे यूज़ होने के, तो इसलिए मैंने हटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 9 के बाद यूज होंगे ये, 9 में भी यूज हो सकता है, होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx तो फाइंड करना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमें दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ये पिछले जैसा सवाल है, सिर्फ यहाँ x साहब के y आ गया है और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। लिखना आपको वही है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, d ओवर dx ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट है, d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ साइन y, यानी साइन y का अवकलन। अब देखिए तो यहाँ पर 2 और x की वैल्यू 1, भाई x का अवकलन 1,
और प्लस 3 इंटू वाई का क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स सेम इज इक्वल टू साइन वाई। तो यहाँ पर क्या है वाई है, इसको अपने मन में आप x मानो, तो इसको हम फिर क्या पढ़ेंगे साइन x, और साइन x का अवकलन कॉस x, x की जगह y, और फिर हमने y को x माना था तो इसका दोबारा से करेंगे ना d ओवर डी एक्स ऑफ y, तो y का क्या हो जाएगा dy ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए इसमें क्या है आपका dy ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड में भी है और dy ओवर डी एक्स राइट साइड में भी है। तो अब dy ओवर डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालें? तो अब ऐसे सवाल में आप क्या करोगे, जब आपको लेफ्ट हैंड में भी dy ओवर डी एक्स मिले और राइट हैंड में भी dy ओवर डी एक्स मिले, तो आप क्या करेंगे dy ओवर डी एक्स वाले टर्म्स को उठाकर एक साइड में ले लो। जिन जिन में dy ओवर डी एक्स आ रहा है उनको आप एक साइड में ले लो और सब में से dy ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, फिर बाकी सबको दूसरी साइड में भेज दो आंसर। ठीक है, तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, इसको ना हम इधर बुला लेंगे, तो ये 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स तो है, ये आ जाएगा इधर, तो इधर आके पूरा पार्ट उठ के आएगा इधर, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस के कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और इस को 2 इंटू 1 को आप उधर भेज दीजिए तो जाके -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें, ले लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो बचा क्या यहाँ पे 3 माइनस यहाँ क्या बचा भाई, ये निकल गया यहाँ से तो 3 बचा, यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचा कॉस वाई बचा इज इक्वल टू -2। हमें फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स का मान चाहिए, तो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इसे हटाइए यहाँ से, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 माइनस कॉस वाई। तो इस तरीके से आपका ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ये आपका आंसर है। अब देखिए इसका आंसर चेंज भी हो सकता है बुक में, मुझे नहीं पता क्या आ रहा होगा, हो सकता है बुक में पता है क्या किया होगा, बुक में ये भी कर सकते हैं वो कि ये तो -2 है, इस माइनस को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया हो, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया होगा। जब नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस वाई तो आ जाएगा पहले और -3 बाद में, और इससे ये कट जाएगा, तो ये आपका 2 कॉस वाई -3, ये भी आंसर ठीक है आपका। लेकिन पेपर में क्या मुझे पता क्या आ रहा होगा, तो आप यहीं छोड़ देंगे, यही आपका आंसर ठीक होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, हमें दिया है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। ठीक है, और इसका हमको यहाँ से हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बस कुछ नहीं, वही लाइन लिखनी है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, बटे में क्या आ रहा है एक्स, तो मतलब जो नीचे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रसार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका जब हम अवकलन करेंगे, तो अब मैं देखिए बार बार मैं जो है चिन्ह लगाता हूँ, फिर एक्स का कल्याण में 1 करता हूँ। अब मैं डायरेक्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट भी कर दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए कैसे डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए a इंटू एक्स का क्या हो गया 1 प्लस b इंटू वाई का क्या होगा, इसको हम अपने मन में x मान लेंगे, x की पावर n, तो n x की पावर n-1, और फिर y को माना है मैंने y का दोबारा डी वाई ओवर डी एक्स, और बराबर यहाँ कॉस वाई, कॉस वाई का क्या होगा साइन वाई, और फिर y का दोबारा करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। ये अवकलन हो गया एक ही लाइन में, मतलब अवकलन का मैंने साइन यूज नहीं किया, ऐसे ही कर दिया डायरेक्ट, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन ये काम हम कहाँ करेंगे, ये छोटे मोटे प्रश्नों में नहीं करेंगे, यहाँ तो अवकलन का चिन्ह लगाएंगे कायदे से करेंगे। लेकिन जब बड़े बड़े प्रश्न होंगे वहाँ पे जब ये लाइन आ जाएगी बीच में, तो इसका अवकलन हम डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे, साइन वाइन की यूज नहीं जरूरत नहीं है वहाँ पे। लेकिन ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया। लेकिन आप करेंगे कैसे, यहाँ आप प्रॉपर वे में करिए आप अगेन। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मैंने आपको हल्का सा बीच में समझा दिया है कि आगे हम ऐसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ए तो कांस्टेंट है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस बी कांस्टेंट है डी ओवर डी एक्स ऑफ
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट एक्स का क्या हो गया 1 प्लस बी कांस्टेंट, इस y को अपने मन में x मानो, एक्स स्क्वायर यानी x की पावर n, अवकलन n x की पावर n माइनस 1 यानी x ये क्या है y, तो y की पावर 2 माइनस 1 और फिर y का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx। और यहाँ पर cos y को अपने मन में मान लो x, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसलिए x मानेंगे। तो cos y का क्या होगा माइनस के साइन y, ध्यान रखना cos y का जो अवकलन होता है माइनस के साइन y और फिर y का दोबारा तो dy ओवर dx। अब देखिए फिर यहाँ वही कंडीशन बन गई कि dy ओवर dx दोनों साइडों में मिल रहा है, तो आप dy ओवर dx वाले टर्म्स को एक साइड में आप ट्रांसफर कर लीजिए, वहाँ से कॉमन ले लीजिए, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को आप डिवाइड में भेज दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, इस चीज़ को आप ऐसे ही रखिए, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू बी इंटू बाई की पावर 1 और dy ओवर dx बराबर ये है, इसे आप इधर ला लीजिए तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का है ये पूरा पार्ट इधर आएगा तो प्लस का साइन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। और ये जो तुम्हारा a इंटू 1 क्या बचा a, इसे आप उधर भेज दीजिए, उधर जाके हो जाएगा ये आपका माइनस का a। क्यों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में जो भी बचेगा किस में बचेगा ब्रैकेट में, तो क्या बचा यहाँ से ये गया तो ये क्या बचा 2by और प्लस यहाँ से ये गया तो क्या बचा साइन y और इज इक्वल टू माइनस a। ओके, अब इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट और हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस बाकी के पार्ट को डिवाइड में भेजना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक साइड में कोई चीज़ माइनस की होती है दूसरी साइड में आकर डिवाइड की हो जाती है, सॉरी एक साइड में मल्टीप्लाई में होती है दूसरी साइड में आकर डिवाइड की हो जाती है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के a अपॉन ये नीचे आ गया हाँ 2vy प्लस साइन वाई। तो इस तरीके से ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, हो सकता है वो क्या करें इस माइनस का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो बुक में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप एक नॉर्मली सॉल्व कीजिए आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी प्रश्न एक जैसे हैं, सभी प्रश्न कैसे हैं एक जैसे। तो कुछ प्रश्न आप इसमें से स्वयं कीजिएगा, ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ और कुछ मैं करा देता हूँ, क्योंकि आपको भी तो करने के लिए बचना चाहिए ना। और देखिए जो भी मैं एक्सरसाइज समाप्त करा देता हूँ, तो आप सबसे पहले जो भी मैंने एक्सरसाइज समाप्त कराई है उस एक्सरसाइज के सारे सवाल कर लीजिए, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल को स्वयं कीजिए, ठीक है। क्योंकि लेकिन ऐसा मत करना कि आपने उस एक्सरसाइज के तो सवाल किए नहीं, पहले एग्जाम्पल ही करने बैठ गए, तो दिक्कत आ सकती है। आप पहले पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, फिर उस एक्सरसाइज के पीछे के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें कीजिए, और आप बुक का मेथड मत देखना, करना आप इसी मेथड से, मतलब अपना नॉर्मल अपने तरीके से, आपके आंसर ठीक आएंगे। ओके, देखिए आप थर्ड वाला कर लीजिएगा, फोर्थ वाला, थर्ड वाला मैंने करा दिया, फोर्थ वाला आप कर लीजिएगा, फिफ्थ वाला भी कर लीजिएगा, सिक्स वाला मैं करा देता हूँ, ठीक है, सिक्स वाला मैं करा देता हूँ। क्योंकि देखिए दोनों में इनटू वाला फंक्शन बन रहा है, फिर फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, इसलिए मैं सिक्स वाला करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4, 5 और 6 हैं एक जैसे, तो x³ प्लस x² y प्लस xy²। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को करें ना और 5 को करें तो उससे पहले 6 को देख लीजिएगा आप, ठीक है, जो किसी तरीके से होंगे, और प्लस y³ इज इक्वल टू 81, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है 81, इसका हमको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर नई बात क्या है, इन तीनों प्रश्नों में नई बात क्या है, इन तीनों प्रश्नों में आप देखेंगे तो बीच में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है, और आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखोगे ना तो वहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो बस यही नई बात है। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर रूल लगेगा
दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला, जब अब पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, वो रूल यहाँ पर यूज होगा, इसलिए ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ठीक, तो करना तरीका वही है, तरीका नहीं आपका चेंज होना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यहाँ पर d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, भाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, तो कैसे करेंगे, पहले को छोड़ा d/dx ऑफ y का, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा यानी y को छोड़ा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आइए आप, ये भी आपका देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा। तो पहले को छोड़ा d/dx ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ा यानी सेकंड को, और d/dx ऑफ फर्स्ट यानी x, और फिर प्लस यहाँ पर वाई क्यू का अवकलन, तो d/dx ऑफ वाई क्यू, और इज इक्वल टू d/dx ऑफ 81, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इनका करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप गौर दीजिए, x की पावर 3 यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या होता है वो n x की पावर n-1 यानी 3x की पावर 3-1, और फिर x का क्या होता है 1, तो करो या मत करो, प्लस अब देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y का क्या होगा dy/dx, y का क्या होता है अवकलन dy/dx, और प्लस y को छोड़ा x की पावर 2, तो इसका क्या होगा 2x, और 2-1 लिखो या मत लिखो, चूँकि 1 ही आने वाला है, तो इंटू 2x, और प्लस यह x को छोड़ा y स्क्वायर का क्या होगा, देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है, तो आप y को ना अपने मन में x मानोगे, आप y को अपने मन में क्या मानोगे x, तो ये x की पावर 2 हो गया, तो इसका अवकलन कैसा होगा x की पावर 2 की तरह यानी x की पावर n की तरह, तो n x की पावर n-1, और फिर y को हमने अपने मन में x माना था, तो इसका दोबारा करेंगे, तो y का दोबारा करेंगे तो क्या होगा, y का होता है dy/dx अवकलन। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हमने क्या किया, y स्क्वायर को छोड़ा और x का क्या होगा 1, फिर प्लस यह y क्यू, तो y को अपने मन में x मानो, x की पावर q का 3x की पावर 3-1, लेकिन x नहीं है, ये क्या है यहाँ पे y है भाई, 3y की पावर 3-1, और फिर y का दोबारा से करेंगे तो dy/dx। ठीक है, इस तरीके से, और इज इक्वल टू 81 कांस्टेंट है, सेपरेट कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबका हमने बारी बारी से अवकलन किया, अब आगे सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया आपका 3x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर dy/dx है ही, ये आपका हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2xy, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2x, y की पावर 1 ही बचेगी, और dy/dx, प्लस इसे हम लिखेंगे y स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे 3y की पावर 2 और dy/dx, और बराबर 0। अब आप ये देखिए कि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx किस किस टर्म में आ रहा है, तो एक तो देखिए dy/dx यहाँ पे आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, और एक इसमें, इन तीनों में आ रहा है, तो इन तीनों को तो आप एक साइड में रखिए, और बाकी इनको आप उधर भेज दीजिए दूसरी साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर dy/dx, और प्लस इसको भी यहीं रखो 2xy dy/dx, और इसको भी यहीं रखो प्लस 3y स्क्वायर dy/dx। अब बराबर इसको आप उधर भेजिए, जब 3x स्क्वायर जाएगा उधर तो जाके हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, जब ये 2xy जाएगा उधर तो इधर प्लस का है तो जाके माइनस के 2xy, ये y स्क्वायर जाएगा RHS में तो इधर प्लस का है तो जाके हो जाएगा माइनस का। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब इन सब में से dy/dx आप कॉमन ले लीजिए, तो dy/dx आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ बचा 2xy, प्लस यहाँ बचा 3y स्क्वायर, और बराबर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा जो ब्रैकेट है ये किस में है, ये पूरा ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके हो जाएगा किस में, डिवाइड में। ओके, उधर जाके जो है तुम्हारा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी
माइनस, देखिए आप चाहे तो इन तीनों में से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये अंदर सब प्लस के हो जाएंगे, यानी 3x² प्लस का और प्लस 2xy और प्लस y², और बटे में आपका ये ब्रैकेट आएगा पूरा, यानी x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इस तरीके से ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 6 है और 6 का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 5.3 है। वैसे आंसर चीज़ आप चेक करें या ना करें, क्योंकि आपका बस कैलकुलेशन सही हुई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर यही आ रहा है 3x² 2xy प्लस y² और x² 2xy प्लस 3y²। ठीक है, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए बच्चों, आप 6 हो गया, 7 वाला देख लीजिए। 7 वाला और 8 वाला आप स्वयं कर लीजिएगा। 7 करा देता हूँ चलो मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए हमें दिया है sin² प्लस cos xy बराबर k, और ये जो k है ना ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अवकलन करेंगे हम वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख दीजिएगा। तो dy यहाँ लिखेंगे हम d/dx ऑफ इसका sin² तो sin² को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin y का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर साइन के ऊपर लगा, y के ऊपर थोड़ा ही है, तो साइन के ऊपर लगाया तो हम इसको sin y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर d/dx ऑफ cos xy इज इक्वल टू d/dx ऑफ k। ठीक है, अब इसका कीजिए आप अवकलन। तो देखिए ये इसको अपने मन में आप क्या मानोगे, x मानोगे, तो x की पावर n। देखिए मानना ही मेन है। अगर आप ये पहचाना सीख गए मानेंगे क्या तो बस बात बन जाएगी। ठीक है, तो x की पावर n, तो ये आगे कर जाएगा n x की पावर 2 - 1 लिखो या मत लिखो, और फिर इसको माना तो इसका दोबारा sin y क्या करेंगे दोबारा d/dx ऑफ sin y, फिर प्लस यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर देखिए इसको अपने मन में तुम्हें x मानना पड़ेगा। तो ये cos x का क्या होता है माइनस के sin x, और x की जगह क्या है xy। ठीक है, अब जिसको माना है उसका दोबारा से d/dx ऑफ xy, और बराबर कांस्टेंट की वैल्यू का क्या हो गया 0, कि कांस्टेंट उसका 0 हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ये 2 sin क्या बचा y बचा, पावर 1 बचेगी, लिखो या मत लिखो। अब देखिए यहाँ पर sin y, तो y को अपने मन में x मानेंगे तो sin y का क्या होगा cos y, और फिर y का दोबारा से, तो y का क्या होता है dy/dx, भाई sin y का cos y, और फिर y का भी तो करना है दोबारा dy/dx। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर आपका sin xy तो है। अब देखिए x और y दो फंक्शन नहीं हो गए ये, और दोनों आपस में कैसे मल्टीप्लाई में, तो फिर यहाँ कौन सा रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, ये हमारा फर्स्ट, ये इंटू सेकेंड। तो अब यहाँ पर x को छोड़ा y क्या करेंगे तो dy/dx, प्लस y को छोड़ा x का करेंगे तो x का हो जाएगा 1, डायरेक्ट कर देता हूँ, x का क्या हो जाएगा 1 और बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ पर cos xy का माइनस के sin xy, और फिर xy का दोबारा करेंगे तो xy मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, क्या हो गया 1 और बराबर 0 तो है ही। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 2 sin y इंटू cos y dy/dx बराबर माइनस के, इस माइनस sin xy का अंदर गुणा करो आप, जब इसका अंदर करोगे तो इसका होगा पहले इसमें, तो माइनस के x तो ये है, इसे आप पहले लिख लीजिए x,
और साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। इस अक्ष को मैंने पहले लिख लिया, फिर ये इंटू ये, फिर प्लस माइनस साइन एक्स वाई का गुणा वाई में होगा। तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को तो आएगा ही आएगा, इस वाई को आप आगे ले लीजिए और इसका गुणा करेंगे इसमें, तो साइन एक्स वाई और बराबर 0। ठीक है, इसका इसमें किया ये आ गया, इसका इसमें किया ये आ गया, और माइनस का भी हुआ है। अब देखिए आप डी वाई ओवर डी एक्स हमारा निकालना एम है, तो डी वाई ओवर डी एक्स किस किस में आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है इस वाले टर्म में और एक इस वाले टर्म में। तो इन दोनों को एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरी साइड में भेज दो, और इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स तो आ गया कॉमन। तो बचा क्या, यहाँ पर आपका बचा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और यहाँ क्या बचा माइनस के एक्स साइन एक्स वाई और बराबर, हाँ, और इस वाले पार्ट को आप बराबर में भेज दीजिए, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस के वाई साइन एक्स वाई। ये माइनस का है ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, ये बचा और ये बचा, और इस पार्ट को हमने IHS में भेज दिया, उधर जाके प्लस का हो गया। अब देखिए हो सकता है बुक के अंदर ये फॉर्मूला बना दिया हो, चूँकि ये फॉर्मूला बनना है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन 2 वाई का, हो सकता है ना भी बनाया हो, अब मुझे नहीं पता, और ना आपको ही पता होगी। आपको कैसे पता चलेगी, जब आप आंसर शीट देखोगे, तो क्या पेपर में आंसर शीट देखोगे आप, नहीं ना, बस। तो ना भी बनाए तब भी सही है और बनाए तब भी सही है, बट प्रूफ कराए तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो अब इस पार्ट को आप डिवाइड में भेज दीजिए, यानी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई तो उधर है और साइन एक्स वाई, और डिवाइड में ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, जो कि पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो पूरा ब्रैकेट डिवाइड में आएगा। तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और माइनस के एक्स साइन एक्स वाई। अब आप चाहें तो देखिए बना भी सकते हैं, चलो मैं बना देता हूँ फॉर्मूला। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये वाई साइन एक्स वाई तो आपका है, और ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 वाई का और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये आपका आंसर आ गया, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। आप बुक में देख लीजिएगा क्या आ रहा है आपका आंसर, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा बुक में वही आप इसको सही मान लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके कंप्लीट, और 8 आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, 8 आप खुद कीजिएगा, और जो 9 के बाद जो सवाल हैं ये होंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आधार पर, जो मैंने फॉर्मूला कराए थे उनके आधार पर, और डायरेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं।